हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं श्याम जी एक बार फिर से हाजिर हूं अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग हब में आप सभी लोगों का स्वागत करने के लिए। आज की क्लास कैलेंडर की क्लास होने वाली है और बहुत यूनिक क्लास होने वाली है। इसलिए क्लास शुरू करने से पहले सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आज की क्लास में मैं आप लोगों को तारीख से दिन निकालना बताऊंगा, वो भी बिना किसी कोई कोड याद किए हुए। मतलब किसी भी प्रकार का कोई कोड याद करना नहीं है और आप दिन निकाल लेंगे कि कौन सा दिन था किस तारीख में, है ना। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोड याद करते रहे होंगे कि ये 033 फलाना ढिमका ये याद कर लिया, फिर इसके बाद कोई जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई कोड याद करने की जरूरत नहीं है। एक बिल्कुल नई अप्रोच के साथ नए तरीके से बताएंगे, बिना किसी कोड को याद किए हुए आप दिन निकाल लेंगे। इसलिए जो लोग चैनल पर नए हैं वो पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि बेसिक जानकारी जो भी उसमें हमने बताई है उसकी जरूरत यहां पे पड़ेगी। इसलिए पहले हम लोग थोड़ी बहुत आगे की जानकारी देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे सीधा सवालों से। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि शताब्दी वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। ठीक है ना, ये बातें मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, फिर भी एक बार आप लोग और देख लीजिए। ठीक है, बात करते हैं शताब्दी वर्ष और इसके बाद विषम दिन। किस शताब्दी वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। ठीक है ना, 100 में कितने होते हैं 5, 200 में 3 और 300 में 1 और 400 में 0। जो लोग पिछली क्लास ले चुके हैं उन्हें ये बातें सब कुछ पता है। ठीक है ना। अच्छा, जब बात करते हैं कि 1800 हो या 2000, ये भी शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष जिसमें हमें लास्ट में 2 जीरो मिल जाए वो शताब्दी वर्ष होता है। ठीक है, अब जैसे हमने बात की 1800 की, ये क्या है शताब्दी वर्ष है। ठीक है ना। अब पूछा जाए 1800 में विषम दिन कितने होंगे, तो 1800 में विषम दिन मतलब ये क्या लिखा है 1600 प्लस 200। तो जिसमें 400 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो वो लीप ईयर होता है। ठीक है, क्योंकि शताब्दी वर्षों में हम लोग कितने का भाग देते हैं 400 का भाग देते हैं। कितने का 400 का भाग देते हैं। तो ये तो कट गया, बचा कितना 200। तो 200 का में कितने विषम दिन होते हैं 3, यानी कि 1800 में कितने हो जाएंगे 3 विषम दिन हो जाएंगे। अब जैसे बात किया 2500 में विषम दिन कितने होंगे, तो हम लोग 400 का भाग वहां तक देते हैं जहां तक भाग पूरा पूरा चला जाए। ठीक है ना, इसमें 400 का भाग पूरा पूरा कहां तक जाएगा, यानी कि 6 बार जाएगा। कितने बार जाएगा 6 बार जाएगा और कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा। बचेगा कितना 100 बचेगा। 100 में विषम दिन कितने होते हैं 5। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग सीधा सवालों से शुरुआत करते हैं। जैसे बात किया 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है ना, 15 अगस्त 1947। ठीक है ना, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो 15 अगस्त। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो तारीख दी जाए, ये तारीख हो गया, ये महीना हो गई और ये क्या है ये वर्ष हो गया। ठीक है ना, तो 1947 की बात कर रहा, तो ये वर्ष पूरा तो हुआ नहीं है, कहां तक गया है अगस्त तक गया है। तो इसलिए जो भी डेट दी जाए उसमें हम लोग 1 साल कम कर लेते हैं। कितना 1 साल, मतलब 1 वर्ष इसमें हम लोग कम कर लेंगे, क्योंकि हमको जरूरत होती है एक पूरे साल की, यानी एक कंप्लीट ईयर की हम लोगों को जरूरत होती है। कंप्लीट ईयर का मतलब इसमें जब हम लोग 1 कम कर लेंगे -1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 1946। ठीक है ना, ये हो गया कंप्लीट ईयर। कंप्लीट ईयर हो गया ये। अब बाद में ये अगस्त, जनवरी से अगस्त तक हम लोग बाद में जाएंगे, विषम दिन निकाल लेंगे। ठीक है ना, अब बात की है 1946 की, तो हम लोग क्या पहले तो लास्ट के 2 अंक, ये है लास्ट के 2 अंक, तो जो सन दिया उसके लास्ट के 2 अंक हम लोग पहले लिख लेते हैं। लास्ट के 2 अंक कितने हैं
46। ठीक है ना। इसमें लीप ईयर कितने हैं, तो लीप ईयर के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि लास्ट वाले 2 अंकों में हम लोग कितने का भाग करते हैं, 4 का भाग करते हैं। जब हम लोग 46 में 4 का भाग करेंगे कितने बार जाएगा, 11 बार जाएगा। कितने बार, 11 बार। जितनी बार भाग पूरा पूरा चला जाए उतने लीप ईयर होते हैं। ठीक है ना। भाग 11 बार पूरा पूरा जाएगा तो लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 11 लीप ईयर। ठीक है ना। तो लास्ट के 2 अंक लिख लीजिए। इसके बाद जितने लीप ईयर निकले लीप ईयर लिख लीजिए। ठीक, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद ये शताब्दी वर्ष, ये क्या लिखा है, 1900 और प्लस 46, 1946 लिखा है। तो जो 1900 है इसमें शताब्दी वर्ष ये जो है इसमें विषम दिन कितने हैं, कितने विषम दिन है। तो 1900 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1600 प्लस 300। ठीक है। 1600 तो 400 से पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या, 300। क्या बचेगा, 300। 300 में विषम दिन कितने होते हैं, ये देखो लिखे कितने होते हैं, 1 विषम दिन होता है। ठीक है ना। तो इसमें विषम दिन कितने होगा, 1। ये हम लोग 1 लिख लिया। इतनी बात हो गई यहां तक। फिर इसके बाद हम लोग जनवरी से 15 अगस्त तक जाएंगे। विषम दिन जनवरी से 15 अगस्त तक निकाल लेंगे। तो दिन आप लोगों को पता है कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। ये बातें आप लोगों को मैंने पिछली क्लासों में बता दिया है और एक बार फिर से बता देता हूं कि जून, नवंबर और अप्रैल, सितंबर ये 30 के महीने होते हैं। कितने के, 30 दिन के महीने होते हैं। जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर 30 दिन के महीने होते हैं। फरवरी जब लीप ईयर होगा तो 29 की वजह से 28 की, बाकी सब 31 के महीने होते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग जनवरी से स्टार्ट करेंगे। कहां से, जनवरी से स्टार्ट करेंगे। जब जनवरी से स्टार्ट करेंगे, जनवरी में कितने होते हैं, 31 दिन। कितने, 31 दिन। यानी कि विषम दिन कितने बचेंगे, 7 का भाग दे देंगे, 3 विषम दिन बचेंगे। ठीक है ना। ये हो गए दिन और ये हो गए विषम दिन। ठीक है ना। बात करते हैं फरवरी की, 28 की, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31 और अगस्त। जब हम लोग अगस्त में जाएंगे तो अगस्त कहां तक है, 15 तक। कितने तक, 15 तक। तो हम लोग लिख लेंगे कितने, 15। यहां तक बात समझ में आई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर कितने के होते हैं, 30 दिन के। जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर। ये अप्रैल 30 दिन का, जून कितने का, 30 दिन का। ठीक है ना। अप्रैल कितने का, 30 दिन का। तो ये हो गए 30 के, और फरवरी 28 की, बाकी सब 31 के होते हैं। तो जिसमें 31 दिन होंगे उसमें विषम दिन कितने आएंगे, 3। क्योंकि जितने दिन होंगे उसमें हम लोग कितने का भाग लगाते हैं, 7 का भाग लगाते हैं। विषम दिन निकालने के लिए 7 का भाग लगाते हैं। ठीक है ना। जब 7 का भाग यहां पे लगाएंगे तो विषम दिन कितने हो जाएंगे, 3। यहां पे 7 का भाग लगाएंगे, 0। इसमें लगाएंगे, यहां भी 3। ठीक है ना। ऐसे जितने भी है सब में हम लोग लगा देंगे। इसमें 30 है, इसमें कितने आएंगे, 2। इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें जब लगाएंगे यहां पूरा हम लोग क्यों नहीं है, क्योंकि तारीख कितनी है, 15। हम लोग को जाना था 15 तारीख तक। तो यहां पे 7 का भाग लगाएंगे, कितना बचेगा, 1। ठीक है ना। अब हम लोग इन्हें जोड़ लेते हैं। 3 3 6, 2 8, 3 11 और 2 13, 3 16, 1 17। ठीक है ना। इसमें प्लस 17 और कर दीजिए। अब चाहो तो इसे पहले पूरा जोड़ के फिर इसके बाद 7 का भाग दे दो, या फिर इनको यहीं पे काट दो। ठीक है ना। जब बात करेंगे इनको काटने की तो ये कितना है, 46। इसमें 7 का भाग दो, कितना बचेगा, 4। ठीक है ना। इसमें 7 का भाग दो, इसमें भी 4 बचेगा और एक ये है। इसमें जब 7 का भाग देंगे
कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है ना? तो 4 4 8 1 9 और 3 12, कितने हो गए? 12। 12 में भी और चला जाएगा 7 का भाग, एक बार और 7 का भाग दे दो। अब कितना बचा? 5। कितना बचा? 5। ठीक है ना? 5 बचा। 5वां दिन कौन सा होता है? शुक्रवार होता है। कौन सा दिन होता है? शुक्रवार होता है। हम लोग पहला दिन किसे लेते हैं? सोमवार से, यानी कि पहला दिन हम लोग सोमवार से शुरुआत करेंगे। कहां से? सोमवार से शुरुआत करेंगे। ठीक है ना? एक ये हो गया क्या? सोमवार हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, और समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग लेते हैं कि 17 सितंबर 1809 को कौन सा दिन था। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन क्या है कि 17 सितंबर 1809 को कौन सा दिन था। ठीक है ना? 17 सितंबर 1809 की जब बात करते हैं तो पहले तो हम लोग इसमें क्या करना है? एक दिन, एक साल क्या करना है? कम कर देना है, क्योंकि हमें कंप्लीट वर्ष चाहिए। ठीक है? एक साल इसमें कम कर दीजिए। क्या हो जाएगा ये? 1808। ठीक है? 1808 हो गया। इसके बाद वर्ष के लास्ट 2 अंक, वर्ष के लास्ट 2 अंक कितना है? 08, मतलब 8। तो हम लोग क्या लिख लेते हैं? 8। ठीक। इसके बाद इसमें लीप ईयर कितने आएंगे? मतलब 4 का भाग लगाएंगे। लास्ट 2 अंकों में 4 का भाग लगा दिए, लीप ईयर निकल आते हैं। इसमें 4 का भाग लगा दिए, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। लीप ईयर कितने आ जाएंगे? 2। ठीक। इसके बाद ये क्या लिखा है? 1800। कौन सी शताब्दी चल रही है? 1800 वाली शताब्दी चल रही, मतलब 1600 प्लस 200। 1600 पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है ना? बचेगा क्या? 200। 200 में 200 विषम दिन कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3 विषम दिन। ठीक, 3 लिख लीजिए। इसके बाद बात कर रहा 17 सितंबर की। ठीक है ना? तो अब हम लोग कहां से? जनवरी से 17 सितंबर तक जाएंगे। जनवरी में विषम दिन कितने होते हैं? 3। ठीक, 3 विषम दिन जनवरी में हो गए। फरवरी 0। ठीक, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3 और सितंबर मतलब 17 की बात कर रहा। 17 तक जाएंगे तो हम लोग कितना लिख लेंगे? 17 लिख लो, या यहां पे कितना लिख लो? 7 का भाग लगा दीजिए, कितना बचेगा? 3, या 3 लिख लीजिए। ठीक है ना? सितंबर तक हम लोग आए कहां से? जनवरी तक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है ना? तो इनको या तो आप जोड़ लीजिए या 7 से यहीं पे भाग लगा दीजिए। आपको जोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको शेष से मतलब विषम दिन निकालने, इसलिए आपको शेष कितना बच रहा है इस चीज से मतलब है। तो हम लोग यहीं पे इसको काट लेते हैं। ये कितना हो गया? 3 3 6 2 8, यानी 7 का भाग लगा दो, कितना बचेगा? 1। फिर 1 और 3 4, 2 6, 3 9, यहां तक कट गया 9। 7 का भाग लगा दिए, कितना बचेगा? 2 2, फिर 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 में 7 का भाग लगा दिए, कितना बचेगा? 1। काट पीट के कितना बचा? 1 बचा। 1 इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है ना? तो 8 2 10, 3 13 और 1 14, कितने हो गए? 14। या तो आप यहां पे वही काम करना है, जोड़ के काट लीजिए 14, यानी कि 0 शेष बचा, या फिर आप ऐसे काट दीजिए। ठीक है ना? यहीं पे काट दीजिए। अलग अलग काटने में क्या होता है? आसानी होती, जोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है ना? तो यहीं पे आप काट दीजिए, तो कितना बचेगा? 0, यानी कि 0 हम लोग कौन सा दिन लेते हैं? रविवार। यानी कि कौन सा दिन होगा? रविवार। ठीक है ना? कौन सा दिन होगा? रविवार होगा। आप लोगों को याद क्या क्या रखना है कि शताब्दी वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं।
ठीक है ना। शताब्दी वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं और किस महीने में कितने दिन होते हैं और उस महीने में विषम दिन कितने होते हैं, इतनी बातें आपको याद रखनी। कोई भी कोड याद करने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई कोड याद मत कीजिए, आप सवाल सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोड याद करते होंगे, फिर भी दिक्कत हो जाती है यहाँ बिना कोड याद किए हुए, क्योंकि रीजनिंग आपका मतलब है बिल्कुल एक नई अप्रोच होनी चाहिए। कोड से तो सभी लोग पढ़ाते हैं, पर लेकिन जो बिना कोड की बात होती है वो एक अलग अप्रोच होती है, मॉडर्न तरीका है यार, ठीक है ना। और आप लोगों का जो भी किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं और आपको कमेंट में जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग दोस्तों लेते हैं कि 15 फरवरी 2021 को कौन सा दिन था, ठीक है ना। क्या लेते हैं, 15 फरवरी 2021 को कौन सा दिन था, ठीक है ना। तो पहले क्या करना है, इसमें -1 कर देना है, ठीक। -1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 2020, ठीक है। 2020 लास्ट के क्या लिखना है, 2 अंक लिख लीजिए। फिर इसमें लीप ईयर निकालने, लीप ईयर कैसे, 4 का भाग दीजिए, 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 लीप ईयर हो गए, ठीक है। इसके बाद कौन सा ईयर ये चल रहा है शताब्दी में, 2000 है, क्या है 2000, मतलब इसमें 400 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। जब भाग पूरा पूरा चला जाए तो मतलब कितने विषम दिन होते हैं, 0, कितने होते हैं 0, तो यहां विषम दिन कितने हो जाएंगे 0। क्वेश्चन कोई भी छूटेगा नहीं, अगर आपने पूरी क्लास कायदे से देख ली तो क्वेश्चन कहीं से भी आए, आप तारीख दी हो दिन तुरंत निकाल देंगे, बस पूरी क्लास आपको कायदे से देखनी है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कहां तक, 15 फरवरी तक जाएंगे। जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं, 3, ठीक। और फरवरी में कहां तक जाना है, 15 तक। 15 में 7 का भाग लगा दीजिए, कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1। अब 20, 5, 25, 25 और 3 28 और 1 29, कितना हो गया 29। 29 में 7 का भाग लगा दीजिए, कितना बचेगा 28, यानी कि 1 बचेगा। 1 का मतलब क्या होता है, सोमवार, क्या होता है सोमवार। पहला दिन हम लोग कौन सा लेते हैं, सोमवार। सोमवार से हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। आपका जो भी क्वेश्चन हो, चाहे जो हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं और आपको जवाब कमेंट में मिल जाएगा। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।